अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू काजी स्पीक्स। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों के दिन ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छे गुजारे होंगे। तो आज हमारे PSX के बेसिक कोर्स का लेक्चर नंबर 39 है। तो आज का जो लेक्चर है वो हमारा है प्ले विद रूमर्स, कि रूमर्स को आप लोगों ने कैसे हैंडल करना है और उनके साथ कैसे खेलना है। उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, आप लोग काजी स्पीक्स को लाजमी सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में आप लोग अपनी राय जरूर दे सकते हैं। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि न्यूज आ जाती है किसी भी कंपनी के बारे में कि कंपनी ने जो है कुछ टाइम के लिए अपने ऑपरेशंस को जो है रोक दिया है, या फिर कंपनी की किसी दूसरी कंपनी के साथ डील हो रही थी, पार्टनरशिप हो रही थी, वो पार्टनरशिप जो है खत्म हो गई है, वो फाइनल मौके पे जाके जो है मुकम्मल तौर पे पूरी नहीं हुई और उसे रोक दिया गया। तो उसका इम्पैक्ट क्या आता है, या इसके अलावा भी कोई कंपनी के बारे में कोई नेगेटिव न्यूज आती है या फिर कोई र्यूमर आता है, तो आप लोगों ने उसे कैसे हैंडल करना है। अब जब भी कोई नेगेटिव न्यूज आती है ना, कोई र्यूमर आता है कंपनी के बारे में, तो सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि उस खबर में सच्चाई कितनी है। अगर आपको लगता है कि यार वो खबर सच्ची नहीं है और आपको ये लग रहा है कि यार वो जो न्यूज है वो बिल्कुल शॉर्ट टर्म में इंपैक्ट आने वाला है, तो वो आप लोगों के लिए बेसिकली एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। तो अगर कोई ऐसा र्यूमर आता है तो उस अपॉर्चुनिटी पे आप लोगों ने शेयर को बाय करना है। उसका बाद में अगर आप थोड़े दिनों बाद जाके देखेंगे, 1 माह बाद या 2 माह बाद जाके, उसके बाद जो है मार्केट या फिर शेयर आपका जो स्क्रिप्ट है या कंपनी जो है वो पॉजिटिव मूव लगाना स्टार्ट कर देती है। इसी तरह अगर कोई पॉजिटिव न्यूज आती है तो आप लोगों ने ये देखना है कि उस पॉजिटिव न्यूज की जो है वो नोयत क्या है। अगर फर्ज करें हम कहते हैं कि यार माड़ी ने एक डिस्कवरी की है और बहुत ही कमाल की डिस्कवरी की है, और उस डिस्कवरी का जो इम्पैक्ट है ना वो उनकी जो है EPS पे या फिर प्रॉफिट्स पे 15% या 20% का आ सकता है, 15 से 20% का अगर इम्पैक्ट आ सकता है, तो मतलब कि ये बहुत ही तगड़ी न्यूज है और इस न्यूज का इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा आएगा। अगर 20 गुना उनकी जो है 20% अगर उनकी EPS पिछले साल की EPS से बढ़ रही है, तो आप ये देखें कि ये न्यूज आपकी लॉन्ग टर्म में जो है कितनी पॉजिटिव न्यूज होगी। तो अगर न्यूज आपको लग रहा है कि वो लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छी है और इसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में है, देन आप उस न्यूज का जो है फायदा जरूर उठा सकते हैं। और देन अगर कोई न्यूज जो है वो लॉन्ग टर्म में जो है वो ज्यादा जो है वो असर नहीं कर रही है, शॉर्ट टर्म में जो है ज्यादा असरदार है, तो देन आप लोगों ने बिल्कुल उस न्यूज को शॉर्ट टर्म में लेना है। बेसिकली जो र्यूमर का तरीकाकार होता है ना, जब मार्केट में किसी कंपनी के बारे में र्यूमर आता है, कंपनी डीलिस्ट हो गई है, कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया फलां कंपनी के साथ, तो वो शॉर्ट टर्म के लिए एक नेगेटिव न्यूज होती है। या फिर कंपनी ने अपने ऑपरेशंस को 1 हफ्ते के लिए 2 हफ्ते के लिए रोक दिया है, तो वो बेसिकली शॉर्ट टर्म के लिए नेगेटिव न्यूज होती है। लेकिन लॉन्ग टर्म में जो है कंपनी पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो मेरी जो स्ट्रेटजी है, मेरी जो थ्योरी है, वो मैं कहता हूं कि बाय ऑन रूमर्स, सेल ऑन गुड न्यूज। अगर कोई किसी कंपनी के बारे में हल्का रूमर्स आता है, थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज आ जाती है, तो आप लोगों ने उस रूमर पे, उस न्यूज पे बाय करना है। और जैसे ही कोई पॉजिटिव न्यूज आ जाती है कंपनी के बारे में, तो आपने शेयर को सेल करना है। और आप लोगों ने ये चीज लाजमी कंफर्म करनी है कि उस न्यूज की नोयत क्या है, या तो वो शॉर्ट टर्म इंपैक्ट कर रही है या तो फिर वो जो है लॉन्ग टर्म में इंपैक्ट कर रही है। अगर शॉर्ट टर्म में इंपैक्ट कर रही है तो बाय ऑन रूमर्स एंड सेल ऑन गुड न्यूज। तो ये सिंपल सी स्ट्रेटजी है, क्योंकि रूमर्स हमारी मार्केट में बहुत ज्यादा चलते रहते हैं, IMF के बारे में, गवर्नमेंट के बारे में, और देन अगर बाहर से कोई पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आ रही है, वो किसी खास सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो कुछ इस किस्म के रूमर्स जो है वो चलते रहते हैं मार्केट में। तो आप लोगों को इन सारी चीजों को पता होना चाहिए और आप लोगों को इन सारी न्यूज से खेलना आना चाहिए, तब जाके आप स्टॉक मार्केट में जो है बेहतरीन तरीकाकार से काम कर सकते हैं। तो चलें जी, आज की वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह जो लेक्चर नंबर 40 होगा उसमें बहुत ही हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। मैं कुछ चीजें जो है आप लोगों के सामने रखूंगा जो कि हमारी मार्केट में हो रही हैं और आप लोगों ने उन चीजों से कैसे बचना है, और हमारी सोसाइटी में जो ऐसी चीजें हो रही हैं हमारी यंग जनरेशन के साथ, वो मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह अगले लेक्चर में लाजमी शेयर करूंगा। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, आप लोग काजी स्पीक्स को लाजमी सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में आप लोग अपनी राय जरूर दे सकते हैं। तो चलें जी, इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नए लेक्चर के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह। अगर आप लोग भी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट PSX में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लोग जो है मेरा पेड ग्रुप, प्रीमियम ग्रुप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पे आप लोगों को मेरा WhatsApp नंबर शो रहा होगा। अगर आप मेरा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, इंटरडे ट्रेड करना चाहते हैं, स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं, या फिर अगर आप पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो देन आप लोग मेरा पेड ग्रुप जो है ज्वाइन कर सकते हैं।